जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग छठवें चैप्टर का एकदम धजिया उड़ाने वाले हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि छठवें चैप्टर में आपको बेसिक के साथ साथ एक्सरसाइज के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा बताऊं। आपका अनसॉल्व की मदद से जितने भी 5 साल में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ कराऊंगा दोस्तों। यानी आप ये कह सकते हो कि छठवां चैप्टर इस वीडियो के बाद आपकी गारंटी के साथ तैयार हो जाएगी। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप 1 की बात कर रहा हूं, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, जो कि इस बार 2026 में आने का चांसेस कुछ हद से ज्यादा है। कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है भैया तो गोला ही रहेगा ना, एक गुब्बारा है गोलाकार है, ठीक है, एक गुब्बारा है, एक क्या है गोलाकार है, और कह रहा है इससे इस गुब्बारे में पंप द्वारा हवा भरा जा रहा है। अब हवा भरा जाएगा तो गुब्बारा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, और जब गुब्बारा बड़ा होने लगेगा तो उसका आयतन भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो आयतन है, या अब कैसे पता चला कि आयतन है बताइए? जब यहाँ पे सेंटीमीटर के बगल में यहाँ पावर 3 दिए ना, तो सेंटीमीटर की पावर 3 दे, मीटर की पावर 3 दे, तो समझ लेना आयतन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयतन की। वो जो वैल्यू है, वैल्यू किसके बराबर होगा, कैसे लिखा जाएगा वो देख के लिख लोगे। कितना दिया हुआ है? 900 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पर सेकेंड वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बराबर करना। अब यहाँ बराबर में कैसे लिखोगे ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है आयतन, यानी यहाँ लिख दो आयतन भी और लगा दो डी। पर का मतलब बटे, अब यहाँ सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम, टी और लगा दो डी, यानी ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ये जो वैल्यू दिया है इस समय के रिस्पेक्ट में दिया है, यानी कह रहा है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आया। फिर कहता है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए क्या होगा, यानी गुब्बारे की जो त्रिज्या है आर वो किस दर से बढ़ रही है, यानी नीचे टी लिखोगे, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी ही लिखोगे। अब ये आर पूछ रहा है, यानी त्रिज्या किस रेट से बढ़ रहा है। जब भी इस तरह पूछेगा तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक अगर क्लियर हुआ तो एक और चीज आपको दिया हुआ है कि त्रिज्या का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे जब आप हल करोगे दोस्तों, जब आप इसे हल करोगे तो आप जान रहे हो पूरा खेल आयतन पे टिका हुआ है। किस पे? आयतन पे। तो आयतन आपको पता होगा, गोले का आयतन क्या होता है? V बराबर 4/3 पाई आर पावर 3। यहां तक क्लियर है? जब यहां तक हो जाएगा तो सारा सवाल टी के सापेक्ष में हो रहा है ना, तो यहां भी टी के सापेक्ष में अवकलन कर दो। तो डी टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे डीवी बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इतना और आर पावर 3। अब अवकलन तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो मेरा वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, पूरा एकदम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराया हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डीवी बाई डी टी आ जाएगा बराबर, देखो ना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में देता है बोर्ड एग्जाम में। आर पावर 3 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और आर पावर 2 बचेगा, हाँ या ना? अब आर पावर 3 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और आर पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन जब आर का दोबारा करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको डी आर बाई डी टी लिखना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? अब यहां तक हो गया, अब वैल्यू केवल पुट अप करना है, सवाल खत्म हो जाएगा। डीवी बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है? 900। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है आपका? 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो आपको निकालना है। ठीक है, अब इसे हल करिए। 900 बराबर, अभी 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब ये पूरा इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 900/4 पाई इंटू इंटू 2 to 5 हो जाएगा, और उधर क्या बचा? डी आर बाई डी टी। लो खत्म हो गया सब। जब आप इसे काट पीट दोगे, जब ये कट जाएगा तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में पाई बचेगा। क्या बचेगा? इतना। समझ आई मेरी बातें? अब देखो पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? 22/7 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो? 1/22/7, और इधर क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी हो जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/22 डी आर बाई डी टी हो गया प्रूफ। अब आप ही बताओ क्या दम है सवाल में? बिल्कुल कुछ दम नहीं है, बस यहाँ यूनिट लिख लो। आर क्या? त्रिज्या। त्रिज्या के लिए क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। फिर बटे का मतलब पर हो गया, और नीचे टाइम है तो सेकंड हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जैसे बता रहा हूं वैसा ही आपको करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन 2023 और 2025 यानी इस बार के जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके कोड नंबर, जो पेपर का कोड नंबर एक्स आई है उसमें पूछा गया है दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि 2025 में आ चुका है तो शायद 2026 में ना आए, तो आप भूलो मत कि 7 पेपर छपते हैं, 7 पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कोड नंबर के हिसाब से। किसी एक में दिया है, अगर किसी एक में दिया है तो यानी चांसेस है कि इस बार 2026 में देने का इसका चांसेस 100% है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर 2-3 कोड नंबर में दे देता है, यानी वही क्वेश्चन 3-4 पेपर में दे देता है, तो समझ लो वो नहीं आएगा 2026 में। लेकिन यहाँ एक ही जगह पे दिया है, 7 पेपर में से किसी एक पेपर में, तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत ईजी है। ध्यान से समझो, तरीका बता ही दिया हूं करने का।
जब भी आपको इस तरह का सवाल दे तो देखो ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से समझो। कह रहा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी 1/2 लिखना, सेंटीमीटर लिखना, पर सेकंड लिखना, फिर बराबर इधर करना, अब इधर वाला वैल्यू लिखना, ठीक है। तो इधर वाले में क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर किसके लिए काम कर रहा है, त्रिज्या के लिए। यहां लगा दो आर और लगा दो डी, फिर बटे करो, ये पर का मतलब होता है बटे, और यहाँ सेकंड है तो ये समझ में आ गया कि समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है सब कुछ। किसके रिस्पेक्ट में, समय, यानी अब सब कुछ टाइम के ही रिस्पेक्ट में लिखोगे। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आगे क्या दे रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी आयतन किस दर से, दर यानी समय, ठीक है। और यहां लगा देंगे डी दोनों तरफ, यानी ए पूछ रहा है। अब बताओ समझ आया। और एक चीज और दिया है कि आपको त्रिज्या दे दिया है 1 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान तरीके से कर सकता हो, आयतन निकालना है, ठीक ना। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुला। अब बुलबुला क्या होता है, एक गोला ही तो होता है, एक गोलाकार होता है बुलबुला, ठीक ना। तो इसका आयतन क्या होता है, जस्ट बताया ना, 4/3 पाई आर पावर 3, यहां तक होता है। तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई, पहले यहां पे दिखा देना, जब सॉल्व करोगे तो v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर पावर 3। अब इसका दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। तो t के सापेक्ष करोगे तो dv dt हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन 1/dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r पावर 3, तो क्या हो जाएगा dv बाई dt बराबर 4/3 पाई r पावर 3 को क्या लिख सकते हो, अभी जस्ट बताया मैंने, इंटू, इंटू है यहाँ पे, इंटू 3 आगे आ जाता है, r पावर 2 बच जाता है, r का दोबारा करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा dr बाई dt हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ आया। अगर यहाँ तक समझ आया वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा, dv बाई dt बराबर 3 गया, केवल 4 बचा, r का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर इंटू इसका पूरे का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1/2, तो dv बाई dt बराबर 2 से कट गया तो 2 पाई हो जाएगा, और 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, हो गया। अब रही बात इसका मात्रक लिखने की, तो आयतन है, तो आयतन का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, फिर पर लगाना, और समय का हो जाएगा सेकंड। अब बताओ सवाल खत्म हो गए, इसी पे 5 मार्क्स देगा। अरे 2025 में पूछा गया है, इतना सिंपल से करके 5 मार्क्स आराम से बटोर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे चैनल पर अगर अच्छे से तैयार करते हो तो 100 में 100 भी लाने की गारंटी मैं दे सकता हूं, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो। क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हो, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फंसे हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर आप देखोगे उस पेपर को जाकर के ना, जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, आपको देख के तो ऐसा लगेगा कि अरे यार यही क्वेश्चन सर को कैसे पता है, ऐसा लगेगा कि सर ने पेपर लीक करा दिया क्या। ऐसा कुछ नहीं, वो अनुभव है और उसके पीछे की मेहनत है। मेरा मेन मकसद होता है दोस्तों कि 5 साल में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं एस्टिमेट करता हूं कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने रिपीटेड हो रहे हैं, उसके आधार पर मैं एक रूल बनाता हूं, और रूल के अनुसार मैं क्या कहते हैं क्वेश्चन को छांटता हूं, और आने का, इसलिए आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, 2025 के कोड नंबर जेबी में फंसा हुआ है, और मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इस बार के पेपर में किसी न किसी सेट में, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। वो आपका भी सेट हो सकता है, यानी वो आपका भी पेपर हो सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक पाइप से रेत गिर रही है, देखो ध्यान से समझो, यहां पे मैं दिखा देता हूं। मान लो एक पाइप है, इस पाइप से क्या हो रहा है, रेत गिर रहा है। रेत जब जमीन पे गिरता है तो आप देखे होगे ट्रैक्टर वगैरह से, डंपर वगैरह से जब रेत गिराता है तो ऐसे करके पहाड़ की तरह बन जाता है। अगर इस पहाड़ को ध्यान से देखो तो आपको एक शंकु दिखेगा। क्या दिखेगा, शंकु का मतलब एक कोन होता है इस तरह से। ये आप जानते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाला क्या होता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई का जिक्र नहीं किया गया है सवाल में, तो हम हाइट और त्रिज्या के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसका आयतन आपको पता होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, देखो लिखने का तरीका बता दिया हूं। सबसे पहले जो दिया है उसको पकड़ो। कह रहा है कि एक पाइप से रेत इतना सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो क्यों लग गया ना, जिसका मतलब आयतन के फॉर्म में वैल्यू दिया है। क्या दिया है, आयतन के फॉर्म में, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, ठीक है भैया। ये हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ लगाओ 12 बराबर, अब यहाँ लगेगा बराबर। अब क्या लिखेंगे आपको बता ही चुका हूं मैं, क्या लगाओगे, डी बाई डी दोनों तरफ कर लो। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए आयतन हो जाएगा, सेकंड के रूप में हो रहा है इसलिए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया। आगे देखिए, कह रहा है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बना रही है जिसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग होता है। त्रिज्या का कितना भाग होता है, 6ठा भाग। यानी जो ऊंचाई है ये h, ये त्रिज्या का क्या है, बराबर रखोगे तो त्रिज्या का 6ठा भाग, यानी 1/6 भाग है। इसे अगर 6 को इधर भेजोगे तो सीधे सीधे कह सकते हो कि 6h बराबर r हो जाएगा। जरूरत पड़ने पे r को हटा के हम h के फॉर्म में रख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। फिर कहता है, फिर कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई, ये रेत से बने शंकु की ऊंचाई से गिरता जा रहा होगा, गिरता जा रहा, धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा होगा, इसकी हाइट बढ़ रही है ना। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है बताना है। ऊंचाई
यानी किस दर से, ऊंचाई का मतलब होता है h हो गया, और दर की बात कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे, यही पूछ रहे हैं आपसे। अब बताइए क्लियर हो पा रहा है सब कुछ? तो हमें इसको करने के लिए फिर वही बात है कि आयतन का यूज हुआ है तो आयतन से हम लोग करेंगे, आयतन का जिक्र हुआ है तो हम आयतन की मदद से करेंगे, और ऊंचाई भी दिया है, बाद में हम बताएंगे कहाँ रखना है। तो भी बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो भी बराबर, अभी तुरंत अवकलन मत करिए, खेल है थोड़ा सा, आर को हटा के आप आर के जगह पे 6h लिख सकते हो स्क्वायर इंटू एच। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चचा के 36, एच स्क्वायर हो जाएगा, और एच बाहर ही पहले से, तो एच स्क्वायर और एच मिलके कितना हो जाएगा, एच पावर 3 हो जाएगा, और 3 को 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12 आ जाएगा। कुल मिला के आपका 12 पाई एच पावर 3 आ गया, ठीक है। अब आप अवकलन करिए, किसके सापेक्ष अवकलन करना है बताने की जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं समय के सापेक्ष। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे तो डीवी बाई dt हो जाएगा। कॉमन क्या होगा यहाँ पे, 12 पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, h पावर 3 बचेगा, ठीक है। देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा अभी, ठीक ना। बताया नहीं, समय उतना तामझाम नहीं है, अगर आप अच्छे से सीखोगे, बेसिक अगर अच्छे समझ के करते हो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं। h पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, h स्क्वायर, और h का दोबारा करोगे तो dh बाई dt हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 12 बराबर 12 पाई गुणे 3, h का वैल्यू कितना दिया है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो h को हटा के क्या रख सकते हो, 4 का स्क्वायर इंटू, ये तो हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं है, इसलिए इसको जैसा वैसे ही रहने दो। अब ध्यान से समझना, 12 हो गया, ये पूरा वैल्यू इंटू में है ना इसके, ये पूरा वैल्यू इंटू में है ना इसके, तो यहाँ आ जाएगा नीचे में 12 पाई, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और बचा डी एच बाई डी टी, 12 से 12 कट गया, तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ गया, आपका आ गया ऊपर में 1, नीचे आ गया पाई और 16, यानी 16 पाई आ गया, कितना आ गया, 16 पाई बराबर डी एच बाई डी टी, यानी इसे सीधा लिखोगे तो डी एच बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/16 पाई। अब ऊंचाई को सेंटीमीटर से लिखोगे, बटे समय को सेकंड से, यानी इस रेट से आपकी हाइट बढ़ रही है। अब बताइए, सवाल खत्म हो गया, कितना प्यारा सा सवाल है। ऐसे सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज होते कि अरे बाप रे बाप, ये सब सवाल कैसे होगा, लेकिन देखो कितना इजीली। और कल मैं बता रहा हूँ ना, आप जाकर के अपने स्कूल के टीचर से दिखा लेना, पूछ लेना कि सर क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस टीचर का दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारी चीजें। अब दोस्तों उच्चतम और निम्नतम वाले क्वेश्चन की बात करो तो मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद जान रहे हो कि ये क्वेश्चन हर हालत में ये जरूर देता है, हर हालत में देता है दोस्तों। बस क्या करेगा, यहाँ का नंबर चेंज कर देगा, और यहाँ पे जो अंतराल दिया अंतराल चेंज, और यहाँ का जो अंतराल है अंतराल चेंज कर देता है, और कहता है इस पूरे केस पे उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसको इतना इजी ढंग से आपको समझा दूंगा दोस्तों कि YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि जो आपको दिया हुआ है ये समीकरण, इसको आप y मान, जैसे जैसे कहूं वैसे ही सॉल्व, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे ही सॉल्व करना एग्जाम में। सबसे पहला काम क्या है, तुम्हारे पास एक दिया गया समीकरण है, अब उसे y मान लेना, ठीक है। 3x पावर 4 माइनस 8x पावर 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 25। यहां तक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या करिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना आप लिख दीजिएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूं ना, देखिए 4 का अवकलन x पावर 4 का करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 12 x पावर 3, फिर माइनस यहाँ पे कितना दोस्तों, 8 3 24 हो जाएगा, और x पावर 3 है तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस 12 दूनी 24 x पावर कितना बच जाएगा, 1, माइनस 48x अकेला है कट जाएगा अवकलन में, प्लस 25 कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब यहां तक हो जाता है तो आपको ये बात शायद पता होगा दोस्तों, ये बात आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा। इसको मैं एक काम कर लेता हूं पहले, कि आपको ये बात पता है कि जब यहां तक आप अवकलन, अब इसके बाद क्या करना ध्यान से समझना, जब यहां तक हो जाए, एक बार फर्स्ट बार अवकलन हो जाए तो उसके बाद इसको तुम 0 मान लोगे, बिकॉज आपको पता है कि जो आपका dy बाई dx होगा इसे हम क्या लेकर चलेंगे, 0। अब 0 लेकर चलेंगे तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा दिखा रहा हूं। अब इस पूरे जगह पे आप 0 ले लोगे तो इस पूरे जगह कितना हो गया, 0 बराबर 12x पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे, अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x पावर 3 बचेगा यहाँ पे, और 12 दूनी 24 यानी 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस 2x माइनस 48 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब 12 इंटू में इधर आएगा तो 0 के पास डिवाइड में चला जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी आपके पास कुल मिला कितना बचा, x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और ये बराबर बचा और इधर क्या बचा 0। 12 तो इधर आके 0 हो गया। अब इसको दो हिस्सों में बांट लो और इन दोनों में से कॉमन लो। क्या कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स पावर 3 और एक्स पावर 2 में से, तो बचेगा क्या, यहाँ एक्स बचेगा माइनस यहाँ 2 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 बचेगा बराबर 0 बचेगा। जो सेम है ब्रैकेट उसको एक बार लिखो और सेकंड ब्रैकेट में जो बाहर है उसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिखो बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक वैल्यू जो है x माइनस 2 बराबर जब अगर 0 लेते हो, यदि x माइनस 2 बराबर 0 लोगे तो माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी x का एक वैल्यू मिल गया। दूसरा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 लोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, यानी ये क्या है, रियल नंबर है नहीं, इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर यहाँ यूज होगा नहीं। इसका मतलब इसको हम यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे, इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी x बराबर 2 पर चेक करेंगे। अब ये जो x बराबर 2 है, अब तुम्हें करना क्या, ध्यान से समझो कि जो पहली बार अवकलन किए थे, ये जो पहली बार अवकलन किए थे इसका दोबारा आप करो, पुनः अवकलन, ठीक ना। तो जब इसका पुनः अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका पुनः करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, तो 12 का 12 24 12 36, 12 का 12 12 24 12 36 हो जाएगा, 36x पावर 3 है तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस बचा 24 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 और x पावर कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस 24x है तो 24 बचेगा, x तो कट के 0 हो जाएगा और 48 भी 0 हो जाएगा। यहां तक हो गया। जब यहां तक हो जाए तो आप क्या करोगे, x बराबर 2 पर चेक करोगे कि ये क्या है, अब ये 2 पर चेक करोगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, x बराबर 2 पर चेक करोगे कि यह मान जो है उच्चतम है या फिर न्यूनतम। कैसे पता चलेगा, इस जगह पे एक बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों, जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें बहुत काम देगा, ठीक है। जब दूसरी बार अवकलन कर लेना, दूसरी बार जब अवकलन कर लेना और x का वैल्यू रखने की जब बारी आए, किसकी बारी, x की जब वैल्यू, x की जब x की वैल्यू रखने, जब x की वैल्यू रखने की बारी आए तो उस दौरान याद रखना, अगर तुम्हारा 0 से बड़ा आंसर आएगा तो वो न्यूनतम की तरफ जाएगा, और अगर 0 से छोटा आंसर आएगा यानी निगेटिव में आंसर आएगा तो अधिकतम की तरफ जाएगा। सुनने में अजीब लग रहा है कि अरे यार 0 से कम का मतलब तो न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा होगा कि आप 0 से अधिक वैल्यू आएगा तो न्यूनतम लिखोगे और 0 से कम वैल्यू आएगा तो अधिकतम लिखोगे। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो 36 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे 2 प्लस का 24। अब इसे हल करोगे, जब हल करोगे तो 72 आ जाएगा और 72 आप जानते हो 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो मान कैसा हो गया, न्यूनतम हो गया, ठीक ना, यानी x बराबर 2 पर ये मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। चलो यहां तक तो हो गया। यहां तक जैसे ही कर लोगे आप, तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब कहोगे सर यहां तक तो हो गया, अब अगला काम क्या करें, यहां तक होने के बाद अब एक छोटा सा काम करना है, जो अंतराल दिया है अंतराल का इस्तेमाल करना है इस समीकरण में जो आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों हम पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे, किसका, y का मान। तो y का मान है इसको, इसी को ना y माना है हम लोगों ने, तो हर जगह 0 रख के देख लेते हैं। 3 गुणे 0 के पावर 4 माइनस 8 गुणे 0 के पावर 3 प्लस 12 गुणे 0 के पावर 2 माइनस 48 गुणे 0 प्लस का 25। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, केवल 25 बचेगा, यानी आपका y का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर जब हम 2 पर चेक करेंगे, 2 पर, तो y का मान क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना है दोस्तों 3 हो जाएगा, और x पावर कितना है 4, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 गुणे 2 के पावर हो जाएगा 2 माइनस 48 गुणे 2, फिर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस 25। अब इसे हल कर लेते हैं, हल करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 के पावर 4 कितना आता है 16 आता है, माइनस 2 के पावर 3 कितना आता है 8 आता है, प्लस 12 2 के पावर कितना आता है 2 का 4 आता है, और 48 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हाथ में लगा 1 9 के 96 प्लस 25। अब जैसे इसे हल करोगे तो आपका आ जाएगा -39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -39। इसी प्रकार x बराबर 3 पर चेक कर लो, जैसे ही x बराबर 3 पर चेक करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा
आप डायरेक्टली 3 रखो, जहां जहां x है वहां बस, जहां जहां x है वहां बस 3 रखते जाओ। बताओ कितना आसान सवाल है। इस सवाल को भी बहुत लोग कठिन बना देते हैं, इस सवाल में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन लगा नहीं लगा ना बताया ना, बहुत इजीली मैं कराऊंगा, क्योंकि ट्रिक के दम पे करा रहा हूँ। हर जगह पे कोई ना कोई एक बेसिक, हर जगह पे कोई ना कोई एक बेहतरीन बात बता रहा हूँ जिससे आपका, हर जगह पे कोई ना कोई एक बेहतरीन बात बता रहा, हर जगह पे कोई ना कोई एक बेहतरीन बात बता रहा हूँ जिससे आपका आसान हो सके। अब जैसे इसे हल करोगे दोस्तों, आंसर आएगा आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। अब बताइए, तीन वैल्यू है आपके पास, 25 माइनस 39। अब आपके पास तीन वैल्यू है, एक 25, एक -39 और एक 16। बताइए इनमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा? ए है। और सबसे छोटा वैल्यू कौन है? ए है। तो यहां पे लिख सकते हो, अतः उच्चतम व न्यूनतम मान क्रमशः कौन कौन होगा? एक 25 होगा तथा एक आपका -39 होगा। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा इसी सेम पैटर्न पे आप करोगे, कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। पहली बार क्या करोगे? अवकलन करोगे, अवकलन करने के बाद क्या करोगे? जीरो लेकर के एक्स का मान निकाल लेना, एक्स का मान निकालने के बाद पुनः अवकलन करके चेक कर लेना न्यूनतम है या फिर अधिकतम, यहां तक हो जाए। फिर जो अंतराल दिया हुआ है उन दोनों अंतराल का इस्तेमाल करके आप वैल्यू रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज किया उसको रख लेना, क्योंकि यहाँ जो आंसर आएगा इन्हीं दोनों के बीच का ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए समझ आया या नहीं? सवाल क्लियर हुआ या नहीं? सवाल पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर है? अगर आप कहोगे सर अगर मैं 1 पे भी चेक करूं तो 1 भी लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 0 1 2 3, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे ब्रैकेट होता तो तुम 3 भी नहीं ले सकते थे, 3 भी नहीं ले सकते। तब क्या ले सकते हो? 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। समझ आई मेरी बात है? क्लियर हुआ? अगर यहाँ ऐसे वैल्यू हो जाए तो 0 नहीं ले सकते, 0 से ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ऐसे है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। समझ आई मेरी बात है? ये सवाल क्लियर हुआ? मुझे पता है दोस्तों कि छठवें चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को आता होगा। लेकिन आप खुद देख लेना, जो इससे पीछे अभी मैंने ट्रिक बताया था उच्चतम न्यूनतम वाला, वही ट्रिक लगा करके इसको इतना आसान बना दूंगा सवाल कि आपका 8 नंबर किसी हालत में कोई टच का मस नहीं कर पाएगा। 8 मार्क्स आपका आराम से मिल जाएगा। और याद रखना, इस वैरायटी पे 3 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से कोई एक क्वेश्चन हर हालत में आएगा 8 नंबर में। यानी आपका 8 नंबर पूरा तैयार करा दे रहा हूं इस वीडियो में, बस आप ध्यान से देखना। आइए सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष जो होता है इतना होता है। अब अर्धशीर्ष कौन है? तो इसकी महत्तम ऊंचाई कौन होगी? यही वाली होगी ना। सीधे एक लाइन खींचते हो, ये देखो, ये जो है इसकी महत्तम ऊंचाई h हो जाएगी। अब जब एक लाइन ऐसे खींचा तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 कोण बन गए, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। ये पूरे कोण को, इस पूरे कोण को, ये जो टोटल एंगल है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर 2 हिस्सों में काट दिया गया तो क्या बोलोगे? अर्ध शीर्ष कोण कहोगे कि नहीं? शीर्ष का मतलब ये हो गया टॉप, और आधा कोण हो गया, इसलिए अर्ध शीर्ष कोण जो होगा, यानी यहाँ अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स √2 के। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे को वैसे समझना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा इस तरह से, देखा? यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ हो गया h, यहाँ हो गया r, यहाँ हो गया l, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पे है, यहाँ आप जन्म करते हो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम r स्क्वायर को अकेला करें तो h स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जब इसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो श्री गणेश यहीं से करोगे, ठीक है। तीनों सवाल में जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से समझना। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है? यही है ना, ये जो यल है तिर्यक ऊंचाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिकॉज आप इसे चाहो तो क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, और एच स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कर पाओगे? बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना? आयतन का जिक्र किया है तो आयतन जरूर यूज करोगे। तो आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, अभी जस्ट क्वेश्चन किया इससे पीछे वाले में, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ पे करना क्या है? तुरंत अवकलन नहीं करना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझना, पूरा सेम थीम आपको समझ आ जाएगा। इस आर स्क्वायर को हटा के आर स्क्वायर का वैल्यू रख देना। आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है ना समीकरण 1 में, ठीक ना। तो आर स्क्वायर के बराबर में कौन है? इतना। तो इस आर स्क्वायर को हटा के क्या रख सकते हैं? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? v बराबर 1/3 पाई। एच का अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एच का एल स्क्वायर से गुणा होगा तो एच एल स्क्वायर, एच का एच स्क्वायर से गुणा करोगे तो एच पावर 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम हो गए फ्री, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? अवकलन करोगे। अब ये पूरा सवाल अगर इस बार में देखा जाए तो यच के फॉर्म में आ गया। किसके? यच के। तो यहां पे लिखोगे यच के सापेक्ष
अवकलन करने पर, याद रखना दोस्तों, भूलना मत, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और लोगे तो इसी वैरायटी का 2 और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है, तो ध्यान से समझना। अब यहां तक जब हो जाए, इसके बाद क्या करना है, अवकलन करना है, तो dv बाई डी करेंगे, क्यों, क्योंकि h के सापेक्ष ले रहे हैं, 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, इतना, और अंदर में क्या बचा, h l स्क्वायर माइनस h पावर 3। अब चलो अवकलन करते हैं, dv बाई डी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, अब बताओ l स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, h का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के l स्क्वायर बचेगा, h पावर 3 का करोगे तो क्या, 3 आगे आ जाएगा और h स्क्वायर बचेगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को, ये पहला अवकलन। आपको याद करो इसके पीछे वाले अभी क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब पहली बार अवकलन हो जाए तो क्या करना होगा, इसको 0 मान लेना होगा, इसको क्या मान लेना होगा, 0। तो बिकॉज हमें पता है कि हम इसको क्या मानने वाले हैं, 0। 0 मानने से क्या होगा, यहाँ पे आपको h का वैल्यू मिल जाएगा, 0 मानने से क्या होगा, h का वैल्यू निकल जाएगा, 0 मान लेंगे तो इस पूरे जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई हो जाएगा, क्या बचा, l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, क्लियर है। अभी पूरा वैल्यू जो इधर आएगा तो 0 चला जाए, ये पूरा देखो ना, 1/3 पाई जो है इंटू में है, बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और 0 के डिवाइड में कोई भी चीज आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। कुल मिलाकर आपके पास बचा 0, l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। अभी माइनस 3h स्क्वायर इधर ले आओगे तो प्लस 3h स्क्वायर बराबर l हो जाएगा, l स्क्वायर, प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। अब ध्यान समझो, 3 उधर भेज दो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, l स्क्वायर बटा 3 रूट आ जाएगा। अब रूट से बाहर l जो है स्क्वायर में है इसलिए l तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आ पाएगा, 3 रूट में ही रह जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका प्लस माइनस में। अब माइनस तो लेना है नहीं, क्योंकि माइनस एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि हमें प्लस माइनस आएगा। लेकिन आप बोल सकते हो कि जो h का मान है वो -1/-l/√3 असंभव है। क्या है, असंभव है। यहां तक आपको समझ आया या नहीं, h का वैल्यू मिल गया, उसी तरह आपको r का वैल्यू निकालना है। जब r का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा, सवाल खत्म। लेकिन याद रखो, आपको फॉर्मेलिटी के लिए एक चीज करना पड़ता है जिसका कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ता है। आप कहोगे क्या सर, याद करो याद करो याद करो। इसके बाद क्या बताया था कि दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, किसका, इसका, जहां पे छोड़े हैं। तो h का वैल्यू आया था उसको मैं यहां पे लिख दिया हूं, आप यहां तक उतार लिए होगे। अब यहां जब यहां तक उतार लिए थे तो उसके बाद जो मैं यहां कर रहा हूं उसको आप इसके नीचे ही उतारिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, अवकलन करने से पहले एक चीज कर देता हूं, इसका अंदर गुणा कर देता हूं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 1/3 पाई h स्क्वायर होगा, 1/3 पाई फिर इंटू में क्या है 3h स्क्वायर, 3 निपट जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या बचेगा, dv बाई डी बराबर, आप डायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो बिना अंदर गुणा किए भी, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक हो गया। अब एक इसको मैं थोड़ा सिंपल करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर, दोबारा कर रहा है ना इसलिए स्क्वायर लगा रहा है। ये तो पूरा कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है पाई कॉमन हो जाएगा, h स्क्वायर का करोगे पाई कॉमन हो जाएगा, h स्क्वायर का करोगे तो इंटू में 2 आगे आ जाएगा, h बचेगा, यानी कुल मिला करके इतना आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ तक मुझे 100% गारंटी कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया तो आपको पता है यहाँ h का वैल्यू रख देते हैं, h का वैल्यू रखने के बाद देख लेंगे मान महत्तम आ रहा है या न्यूनतम आ रहा है। तो जहाँ तक आंसर निगेटिव आ चुका है तो जाहिर सी बात है निगेटिव आएगा तो महत्तम, पॉजिटिव आएगा तो न्यूनतम, यानी उच्चिष्ट मान है ये, ठीक है। तो -2 पाई h की जगह कितना लाया हम लोगों ने, l/√3। अभी भी तो वैल्यू निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का मतलब होता है वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, महत्तम होगा। क्या होगा, महत्तम या उच्चतम मान होगा, किस पे, h = l/√3 पे। जब यहाँ तक हो गया, ये केवल फॉर्मेलिटी है मेरे भाई, अब यहाँ पे जान लो कि उच्चतम मान है या फिर न्यूनतम मान है h के वैल्यू पर। यहाँ तक हो गया। अब आपको करना क्या है, h तो निकल गया, अब r निकालना है। तो r निकालने के लिए आपको ये वाली बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास समीकरण 1 है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, h बराबर कितना है, l/√3 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस, अब इसके नीचे शायद आपको ना दिखे इसलिए मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। क्या है, r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस l पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर √3 पे भी है तो केवल 3 बचेगा, स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 3। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2l स्क्वायर बाई 3। तो r स्क्वायर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, 2l स्क्वायर अपॉन 3। तो r बराबर हो जाएगा √2, √3 अंदर ही रह जाएगा लेकिन l बाहर आ जाएगा।
ये आर का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? आर का वैल्यू मिल गया दोस्तों। अब बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अगर आप यहाँ तक क्लियर है तो अब आपको बस त्रिभुज लेना है tan थीटा का, कहा आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक ट्रायंगल देख पा रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पे दिख रहा है L, यहाँ दिख रहा है R, यहाँ दिख रहा है H, 90, ये थीटा, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है। अब आप यहाँ पे tan थीटा का अगर फार्मूला पूछे तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। तो अब आप कहोगे लंब किसे बोले? इसे सर नहीं बाबा, लंब इसे नहीं बोल सकते क्योंकि 90 के जस्ट सामने है ना थीटा, तो इस थीटा 90 के जस्ट सामने जो थीटा होता है इसे आप बेस बोलोगे, इसे परपेंडिकुलर बोलोगे, यानी इसे आप ऐसे सीधा कर दोगे ट्रायंगल को। आर यहाँ हो जाएगा, एच नीचे हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा। आपने 10th में पढ़ा होगा ट्रायंगल को घुमाने वाला, ठीक है। तो लंब आपका बनेगा आर और आधार बनेगा आपका एच, यानी अब आप यहाँ पे लोगे त्रिभुज, नेमिंग करते हैं ए बी सी। हम त्रिभुज ए बी सी में हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी। tan थीटा बी सी कितना आपके पास? BC का मतलब R, BC का मतलब R, AB का मतलब H। तो tan थीटा R कितना आया है? √2L/√3। अब H कितना है? H तो पहले ही निकाल चुके हो, देखो यहाँ पे H = कितना है? L/√3। √3 से √3 गया, L से L गया, tan थीटा √2। अब tan उधर भेजोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2। सवाल खत्म हुआ। बताओ 8 नंबर मुट्ठी में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये सवाल आप कहीं भूल ही नहीं सकते, जैसे मैं बताऊं वैसे बस फॉलो करते चले जाओ, ठीक है दोस्तों। एकदम अच्छे से इसे एक बार उतार लो, उतारने के बाद एक बार बिना देखे करने की कोशिश करो, देख लेना आराम से इजीली इसे कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अलावा भी दो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन वैरायटी दोनों की सेम है। जैसे ऐसे कर रहा हूं वैसे ही उसको भी करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं देखिए। तो जैसे कि मैंने अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन को कराया उसी वैरायटी पे सारा कुछ है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूं उसमें 50 तो पलंजर करने वाला काम नहीं करता कि इसको इस मेथड से कर लो, इसको इस मेथड से, यानी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और एग्जाम में बेहतर करके ना आए। नहीं, मेरा लाइन एक ही है, रास्ता एक ही है, जो तरीका बता रहा हूं उसी तरीके पे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो तो वही सवाल सेम है, बस यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, वहां जैसे tan इनवर्स √2 था, यहाँ पे sin इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है। वैरायटी यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, कोड नंबर तक मैं लिख देता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू फेंकने वाला काम नहीं करता कि यहाँ पे कुछ भी डाल दो यार, स्टूडेंट थोड़ी ना देख रहा है। आप आज के इस आप आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हो, आप किसी भी क्वेश्चन को डाल करके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जो सर्च लिखे वो सही है या नहीं। इस बार आने के चांसेस है बहुत, जो अधिक कराया मैंने, और ये जो 3 लिखा हूं ये 4 अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया है दोस्तों। सोच के देखो कि आप सोच के देखो कि आपको लगता होगा दोस्तों कि अरे यार 100 में 100 लाना बहुत ही मुश्किल बात होती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपका राइटिंग पे कोई मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप सही राइटिंग में लिखें, सीक्वेंस सही होना चाहिए, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो, आपका मार्क्स मैं वादा करता हूं कि आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आएगा दोस्तों। इसलिए आप जैसे बता रहा हूं समझते जाओ, इसे आप लोग अभी प्रैक्टिस करो, इतना जो क्वेश्चन दिया है मैंने। और याद रखना, अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है मेरा ये वाला, यानी पूरे बुक से 8 नंबर वाले जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं जरूर शामिल कर दूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन मैं एक राय जरूर देना चाहूंगा कि पहले आप इसे खुद से करने की कोशिश करो जैसे मैंने बताया है, ठीक है। आप अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि सर इस क्वेश्चन को भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा उस वाले वीडियो में, तो जरूर मैं पूरा इंक्लूड कर दूंगा तीनों के तीनों क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि मेरा पूरा प्लेलिस्ट मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भरे पड़े हुए हैं। आप जाकर के उसे देखो दोस्तों, क्योंकि याद रखना, एक शब्द बोल रहा हूं, करो वही जो एग्जाम में आए। अगर आप सोच रहे हो ना कि एक्सरसाइज अगर मैं तैयार कर लूंगा तो मेरा फंस जाएगा, आप खुद सोच के देखो कि एग्जामिनर भी जानता होगा कि एक्सरसाइज जो बंदा साल भर लगाता है, इसलिए एक्सरसाइज से ज्यादातर क्वेश्चन न दे करके वो या तो एग्जाम्पल से उठाता है क्वेश्चन या तो मिसलेनियस से क्वेश्चन उठाता है। मिसलेनियस का मतलब विविध प्रश्नावली, आप किसी से भी पूछ लेगा, अगर आप विविध प्रश्नावली अच्छे से तैयार करते हो, मिसलेनियस अगर आपको अच्छे से तैयार रहता है और 5 साल के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो अच्छे से तैयार रहता है, तो आप लिख लो स्टाम्प पेपर पे कि आपका 100 में 100 आने की गारंटी, यानी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि 95 और 100 के बीच में ही मार्क्स रहेगा आपका मैथ का, 95 और 100 के बीच में ही मार्क्स रहेगा मैथ का। अगर आपको लगता होगा कि मैथ देखो आपको लगता होगा कि मैथ बहुत हार्ड है, तो मैथ हार्ड नहीं, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मैथ अगर आप लिए हो तो जाहिर सी बात आपका दिल का होगा तभी लिए होगे, किसी के दबाव में तो लिए नहीं होगे, आपको मैथ आ रहा होगा तभी लिए होगे। बस आप फॉलो करो ना मेरे को, बस आप मेरे गाइडेंस पे चलो ना। आपका मार्क्स खराब होगा तो उसका तो आपका अगर मार्क्स खराब होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, वो पूरा जिम्मेदार मैं होऊंगा, लेकिन आप मेरे को फॉलो तो करो।
जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करो। रेगुलर वीडियो 7 बजे आ रहा है, उसे आप देखो। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखो और कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। उसकी वजह से और ज्यादा काम करने में मजा आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से आप खत्म करो और जाके प्लेलिस्ट में, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो उस प्लेलिस्ट को, मैथ वाले प्लेलिस्ट को खोलिए, चैप्टर वाइज पूरे बेसिक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जितने भी आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो सकते हैं, अनसॉल्व के हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने कराया है। इसलिए आप जरूर जाके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट जरूर जरूर देखो दोस्तों। कुछ भी हो जाए प्लेलिस्ट को मत छोड़ो दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये चैनल, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल को देखो, सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। ठीक है, मेहनत बहुत कर रहा हूं, मेरा अभी भी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इतना तो आप कर ही सकते हो कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो और चैनल के बारे में जरूर बताओ। ठीक है, आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा आपका भाई, बेहतर परफॉर्म कराऊंगा मेरे भैया बहन आप लोग। ठीक, अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।